नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के अलीपुर गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो कोई कबाड़ या कूड़ा नहीं पड़ा हुआ है, ये पेंट बनाने के जो सामान हैं वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और नीचे आप देख रहे हैं केमिकल बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जगह है पूरी, ये एक फैक्ट्री रही जिसके अंदर पेंट का काम होता था। लगभग बताया जा रहा है कि 7 सालों से इस फैक्ट्री में पेंट का काम हो रहा था। अब मैं आपको अगर इस फैक्ट्री की दशा बताने का काम करूं तो आप देखेंगे कि ये सारा सामान जो कबाड़ा जो पड़ा हुआ है, ये लोहा है, गाटर है, जो कि एक छत का काम कर रहे थे। इससे आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की जो ताकत थी वह किस कदर भयंकर रूप ले रखी थी, जिसके अंदर लोहे जो हैं, गाटर जो हैं, वो भी अपनी शक्ल सूरत बदल चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर की छत पे सीमेंट की टीन शेड डला हुआ था और उसके अलावा ये बहुत बड़े हिस्से में थी। इसके अलावा मैं जहां खड़ा हूं गली के अंदर आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अगर ये सामने वाला जो रोड है, ये यहाँ का मुख्य रोड है, मेन रोड है, और इस रोड के कोने पे देख रहे हैं कि वो वाला शटर, एक शटर, 2 शटर, फिर ये सारे जले हुए मकान नज़र आ रहे हैं। यानी कि फैक्ट्री में लगी आग की जो भयंकर रूप था वो क्या था कि कोने पर एक शीशे का दुकान थी, फिर सैलून था, फिर ये मकान है। मकान की हालत को देखोगे तो पूरा का पूरा ऊपर तक जल चुका है सारा का सारा। यानी कि लापरवाही कहें या फिर गलती कहें कि रही एक गलती फैक्ट्री की जिसके अंदर इस तरह का काम हो रहा है। आखिर इस तरह के काम को शुरू करने के लिए विभाग अपने आप को किस तरह से बचा सकता है? एक सीधा सवाल है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है और सामने रिहायशी इलाका है और इन रिहायशी इलाकों के मकान की अगर हम हालत देखते हैं तो किस कदर है। सामने आप एक और बड़ा मकान देख रहे हैं, ये नशा मुक्ति केंद्र है और इसकी भी दशा आप देखिए किस तरह से जर्जर हो चुकी है। अगर बात कही जाए तो असल में कि वहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मकान हैं वो अब दोबारा टूट के बनने की स्थिति में है, लेकिन इतना बड़ा खर्चा आखिर अब किसके जिम्मे पड़ने वाला है? इसको लेकर अभी हम लोगों से भी बात करेंगे, जिनके ये मकान हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब आग की घटना हुई थी तो उसके अगले दिन, दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ का मुआयना किया था और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी गुहार लगाई थी कि एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग की वजह से जो मकानों की जो हालत बुरी हो चुकी है, कि डर का माहौल पूरा है। आज इस मकानों में कोई रह नहीं सकता है। मेरे साथ यहाँ पर जो इस बिल्डिंग के ये जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उसको चलाने वाले एक सज्जन मेरे साथ में, इनसे बात करना चाहूँगा कि बताइए कि क्या हालात हुआ था और ये सारी जो गली के अंदर जो उस वक्त जो आपने देखा था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चश्मदीद थे, तो क्या सीन था उस वक्त का? भाई साहब, जब इस बिल्डिंग में आग लगी थी, यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, तो मैं अपनी बिल्डिंग के गेट पे खड़ा हुआ था। तो एकदम यहाँ पे बाहर कटिंग का काम हो रहा था, वेल्डिंग कटिंग का काम, तो चिंगारी अंदर गई और एकदम ड्रम ने आग पकड़ ली। वहाँ जैसे ड्रम ने आग पकड़ी तो मैं अंदर भाग के गया और मेरे पास जितने लड़के थे, हमारे पास पेशेंट्स थे, मेरे स्टाफ थे, मैं सबको लेके अपनी छत पे चला गया। छत पे जाने का मैंने पीछे छत से अपना वहाँ से लड़कों को कुदवाया और बाद में मेरे को अलीपुर के गांव के लोगों का बहुत सहयोग, बहुत मदद मिली, जिन्होंने मेरे लड़कों को निकालने में मेरी मदद करी। हम लोग सारे सेफ़ हैं, सब पेशेंट्स अपने अपने परिवार के पास सेफ़ हैं। बाकी ये है कि आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ पे माहौल क्या है। हमारे हिसाब से यहाँ पे फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री या पेंट फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 7 साल से बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री चल रही है। जी 5-7 साल से फैक्ट्री चल रही है। 5-6-7 साल हो गया जब से चल रही है। तो इसको लेकर जो इलाके के अंदर जो दिल्ली पुलिस की बात कर सकते हैं, विभाग की बात कर सकते हैं, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, एमसीडी की बात कर सकते हैं, तो आखिर उन लोगों का क्या कभी ध्यान नहीं जाता था इस तरह? सर, अब ध्यान जाता भी होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में अब, क्योंकि हमारा इतना वो था नहीं। लेकिन मैं एक आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि जब इस फैक्ट्री में आग लगी थी तो उस वक्त आग वहाँ तक कैसे पहुँची, उस कोने से लेकर और आगे तक भी कहाँ तक आग गई है? भाई साहब, यहाँ पे ड्रम पड़े थे मेन गेट पे इनके, जब आग लगी तो ड्रम में आग लगी और ड्रम फटे हैं। जैसे पिक्चरों के अंदर दिखाते हैं ड्रम फटते हैं, 50 फुट ऊपर, 100 फुट ऊपर ड्रम फटे हैं और फटने से केमिकल पूरी बिल्डिंग के ऊपर बिखर गया। उसकी वजह से सारी आग, और नालियों के अंदर केमिकल गया है, वो पानी के द्वारा सारा केमिकल फैलता गया और आग बढ़ती गई आगे तक। मतलब नाली के अंदर भी केमिकल जाने से नाली में भी आग लग गई? नाली में भी आग लग गई।
इतना आप हार्ड केमिकल। आप देख सकते हैं कि इस केमिकल की जो ताकत है वो किस कदर थी कि नाला जो है, जो गंदे पानी से, कीचड़ से है, उसके अंदर जाने के बावजूद भी वो जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद जो आग निकलती है ना, वो नाले का रूप था। और उस रूप के कारण ये जो आग आगे तक पहुंची है और उससे जो आग की लपटें निकली हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि दिखाएं कि यहाँ से लेकर आगे तक का जो मकान है वो भी जो है किस तरह से भ्रष्ट हो चुका है, किस तरह से बुरी हालत में है। अभी इन मकानों में कोई रह रहा है क्या? अभी इन मकानों में कोई नहीं रह रहा, क्योंकि आप देखिए सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, इन्होंने बाहर निकाल के सारा रख दिया और अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज कम से कम 3 दिन 4 दिन हो गए इस चीज़ को, इसकी कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अभी तक। और अभी भी इसमें सारा केमिकल है, अगर एक भी चिंगारी पड़ गई तो कभी भी इसमें आग दोबारा लग सकती है। दोबारा आग लगने का अभी भी खतरा है? अभी भी खतरा है और कोई भी यहाँ पे देख रेख वाला नहीं है, सारा केमिकल ही केमिकल है ये। केमिकल रखा है ड्राम में। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्या अब इन घरों में कोई रह रहा है? अब इन घरों में कोई नहीं रह रहा, अभी नहीं रह रहा है। सब खाली हैं। क्या ये घर रहने लायक रह गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं बिल्डिंगें पूरी खत्म हो चुकी हैं, सारी बिल्डिंगें टूट के दोबारा सारी बनेंगी। नुकसान बहुत भारी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको रिपेयर कराया जाए, इसका मुआवजा जो भी मिला जाए जल्दी जल्दी सरकार हमें दे तो हम इसका काम शुरू करवाएं। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके पास यहाँ आए? हमारे पास आए, बिल्कुल। उन्होंने कहा हम इसका रिपेयरिंग का काम शुरू करवाएंगे। डीएम को तक बोला कि इसका देखो जितनी जल्दी जल्द हो सके, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई सर्वे वगैरह भी नहीं हुई है? कोई सर्वे नहीं, कोई नहीं पूछने आया अभी तक, कोई नहीं आया आज तो तक। क्या लग रहा है कि क्या अभी भी कोई उम्मीद है? देखो जी, आश्वासन दिया इन्होंने, मगर उम्मीद हमें कोई नहीं लग रही कि कुछ होगा। कुछ होगा तो अगर कुछ नहीं होता तो ऐसी स्थिति में तो बहुत बड़े खर्चे से गुजरना पड़ेगा इन लोगों को। बिल्कुल भाई साहब, सुसाइड कर लेंगे ऐसी स्थिति में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो हालत है, जिस तरह से आपने देखी है और अभी जो हमको बताया है कि जो ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ चला रहे थे, जब ये घटना हुई, जब यहाँ पर वो ड्राम पेंट का जब फटा, तो फटने के बाद जब वो उछला, तो उछलने के बाद वो उसकी जो आग थी वो अपने आप में एक ज्वालामुखी का रूप ले रखी थी। और जिस कारण से यहाँ से लेकर वहाँ तक जो शटर हैं, दीवार हैं, दीवारों पे लगी टाइलें आपको गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से जो है पूरी मकान की जो सुंदरता थी, खूबसूरती थी, वो क्या रूप ले चुकी है। इसके अलावा अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ऐसे जो रिहायशी इलाका, और ख़ास तौर पे इस नशा मुक्ति केंद्र की बात करता हूँ मैं, जैसे बोला जाता है कि स्कूल या कॉलेज के आसपास किसी प्रकार का नशा, इस तरह की चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है तो उस गली में या उसके आसपास ऐसे भयंकर जो इंडस्ट्रियल काम जो हो रहा है वो कैसे हो सकता है। आखिर इसको लेकर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और विभाग के जो जिम्मेदार संबंधित लोग हैं, आखिर उन लोगों की नज़र, उनका ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं जाता है? अगर जाता है तो क्यों नज़रअंदाज किया जाता रहा है? ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाने का काम किया। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो खबर में नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बख़ैर।